हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली खुश है, स्वस्थ है और अपना बहुत सारा ध्यान रख रही है, क्योंकि आजकल मैं आपको अपने आप को हेल्दी रखने के, फिट रखने के बहुत सारे टिप लेकर आ रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 5 से 6 दिन मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अगर आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं अभी तक, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दें और आप भी हमारी इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आज जो हम ये चूरन बनाने वाले हैं, इससे मोटापा तो बहुत ही जल्दी दूर भागने वाला है और इसके साथ साथ पेट की गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अनिद्रा, जैसे बुजुर्गों को कई बार नींद ही नहीं आती है सारी रात, और इसके साथ साथ बच्चों की याददाश्त जिनकी बहुत कमजोर है उनको बहुत फायदा देगा। पेट में अक्सर बच्चों के दर्द होता रहता है ऊट पटांग खाने की वजह से, या फिर किसी के बाल झड़ रहे हो, इन सारी परेशानियों के लिए ये चूरन रामबाण का काम करेगा। इस चूरन को बनाने के लिए हमें मार्केट से कुछ भी नहीं लाना, हमारी किचन के अंदर इसके सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है जीरा। जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और इसके साथ साथ अगर किसी की बॉडी में सूजन रहती हो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। मांसपेशियों को आराम पहुंचाने के लिए, कभी कभी बच्चे सारा दिन थक जाते हैं और शाम को उनकी टांगों में बहुत दर्द होने लग जाता है, उनके लिए भी जीरा लेना बहुत फायदेमंद है। साथ ही जीरे के अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन का सारा खजाना है। इसमें सारी तरह का विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। भुना हुआ जीरा हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खाया हुआ खाना जल्दी से पच जाता है, हमें गैस और ब्लोटिंग की समस्या बिल्कुल नहीं होती। हम दूसरा इंग्रेडिएंट इसके लिए जो यूज करने वाले हैं और वो है सौंफ। सौंफ के तो जितने फायदे गिनवाए जाएं उतने ही कम हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, साथ ही कैंसर से बचाव रखने के लिए इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इतने एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, साथ ही अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है, अंदर कफ बन रही हो उसके लिए सौंफ बहुत ही अच्छा है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत सहायता करता है और पाचन को तो ये इतना दुरुस्त कर सकता है कि मैं आपको क्या बताऊं। पेट हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है अगर हम रेगुलर सौंफ का यूज करते हैं अपनी डाइट में। और साथ ही ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि मुंह में डालते ही इतनी प्यारी खुशबू आती है हमारे मुंह से। हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से सौंफ का और मिश्री का यूज करते आ रहे हैं खाना खाने के बाद अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमारा पेट साफ रहेगा, हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, तो हमें कोई मोटा कर ही नहीं सकता। हम जो खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा और हमें पतला होने में, साथ ही हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल घटने में, मोटापा घटने में, फैट घटने में सौंफ बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे दिमाग को भी तेज रखती है और भुनी हुई सौंफ तो 4 चांद लगा देती है इसके गुणों के अंदर। और साथ ही सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है, तो हमारे पेट को ठंडा रखने में, गर्मी को बाहर निकालने में बहुत अच्छी है। जिनके पेट में हर टाइम गर्मी रहती है, उनके मुंह में छाले बने रहते हैं, उन्हें तो सौंफ का यूज जरूर करना चाहिए, उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज करने वाले हैं इस चूरन के लिए वो है अजवाइन। अजवाइन के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये भी सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है, कमर दर्द में आराम दिलाता है, किसी को डायरिया हो जाए उसका बहुत फायदा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पेट दर्द हो तो बच्चों को देने के बहुत फायदे में आता है, कब्ज से भी आराम दिलाता है, साथ ही जोड़ों में दर्द से भी राहत दिलाने में अजवाइन हमारी बहुत हेल्प करता है। किसी को नींद ना आती हो रात को, उसके लिए भी अजवाइन बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर जो तीनों हम प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, इन तीनों को हम भून के यूज करने वाले हैं। तो वीडियो में साथ ही हमारे बने रहिएगा ताकि आपको सारी क्वांटिटीज का और इसको लेने के तरीके का, किस मौसम में हमें इसे कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, सब कुछ पता चल सके। एक पैन में 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे हम और इसे स्लो गैस पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे धीरे धीरे भूनते रहेंगे हम, इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी इससे और साथ ही इसका असर भी बहुत बढ़ जाएगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम।
इसका चौथा इंग्रेडिएंट जो हम यूज करने वाले हैं वो है सूखा साबुत धनिया। धनिये का पानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही धनिये के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। शरीर में फ्री रेडिकल को कम करने के लिए, हमारी बीमारियों को कम करने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि हम कभी जल्दी जल्दी बीमार ना हो, धनिये का पानी हमारे लिए मैजिकल काम करता है। हमारी पेट संबंधी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए धनिया एक हेल्पिंग हैंड का काम करता है। साथ ही साबुत धनिया डायबिटीज में भी आराम करता है। और थायराइड के पेशेंट जिनको मोटापा घटाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनका मोटापा फिर भी बहुत मुश्किल से घटता है, उनको सूखा धनिया रात को अगर वो भिगो के सो जाएं और सुबह उसकी चाय बना के पिए तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए भी आज हम साबुत धनिया का यूज करने वाले हैं। जो सारी सामग्री हमने भून कर रखी थी उसके अंदर 2 चम्मच साबुत धनिया का डाल देंगे और उसे एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। अच्छे से पीस जाने के बाद आप इसे कांच की किसी बरनी में भरकर रख सकते हैं और 10 से 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। जब भी 10-15 दिन के बाद ये खत्म हो जाए आप इसे दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी खुशबू और इसके फायदे उड़ जाते हैं। और मैं चाहूंगी कि ताजा हम यूज करें इस चूर्ण को, ताकि इसका भरपूर फायदा उठा सकें। इसको अब लेना कैसे है, अब ये बात करते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में इसे लेने जा रहे हैं तो आप आधा चम्मच रोज खाली पेट या फिर रात को सोने से पहले लें तो आपको बहुत फायदा करेगा। और अगर आप गर्मी के मौसम में लेना जा रहे हैं तो 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच इसे रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे छानकर पी लीजिए, आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि हमारे YouTube की भी 2 फैमिलीज हो चुकी हैं। एक वो फैमिली जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है और वो रूटीन में मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, और एक वो लोग जो वीडियोस सारी देखते हैं, क्योंकि मेरे पास सारी बात पता है कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल, वो लोग लाइक ही नहीं करते। अरे भाई ऐसा मत करा कीजिए, इतनी मेहनत लगी होती है वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।